एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपकी केवीएस की साइकोलॉजी सीरीज चली हुई है, जिसके अंदर यूनिट 4 आपका चला हुआ है। इससे पहले 1, 2 और तीसरा यूनिट जो है मैं आपको कंप्लीट करा चुकी हूँ, जो कि आपकी सीरीज जो है आप उनको अवेल कर सकते हो। जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डायरेक्टली जाकर के चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो, फ्री है सब कुछ। तो आज के जो वीडियो है इसमें हम स्कूल डेवलपमेंट प्लान के बारे में बात करेंगे, SDP। इसके अंदर जो गोल सेटिंग है और विजन बिल्डिंग है वो सारी चीज़ें आज जो है अच्छे से डिस्कस करेंगे। सो अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो भाई लाइक कर देना और कमेंट करना और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लेना। शुरू करते हैं। स्कूल डेवलपमेंट प्लान यानी कि स्कूल विकास योजना एक ऐसी योजना जो हमारा जो स्कूल है उसके विकास के लिए कोई योजना अगर बनाई जाती है तो वो आपका स्कूल डेवलपमेंट प्लान है, यानी कि स्कूल विकास योजना है। अब ये विकास कैसे होगा? वर्तमान जो टाइम है, जो प्रेजेंट टाइम है, इस समय जो स्कूल की सिचुएशन है, इस टाइम हम जो भी स्कूल के अंदर टीचिंग लर्निंग प्रोसेस चल रहा है उसको और भी अच्छे तरीके से बनाने के लिए ये जो प्लान है वो बनाया जाता है कि जो प्रेजेंट में एक्टिविटीज़ हो रही है, जो प्रेजेंट में चीज़ें हो रही हैं, उनको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से डेवलप करके किया जा सके। ये मकसद होता है इसका, ठीक है। और इसको स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के द्वारा जो है बनाया जाता है, SMC, जो हम आगे पढ़ेंगे। सो आपका स्कूल डेवलपमेंट जो प्लान है वो क्या है? एक डॉक्यूमेंट है विद द लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़। हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते हैं, बहुत सारे कार्य करते हैं। किस बेस पे? जो प्रेजेंट स्टेटस है, जो वर्तमान में जो स्टेटस है स्कूल का, वर्तमान में जो टीचिंग की लर्निंग की प्रोसेस यहाँ पे चल रही है, उसको देखते हुए हम जो है फ्यूचर में अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है, जो उद्देश्य हमारे निर्धारित किए गए हैं, उनको हम कैसे और बेहतर तरीके से प्रेजेंट के टाइम के अकॉर्डिंग वो अच्छे से कर सकते हैं। सो ये सारा मकसद किसका होता है? स्कूल विकास योजना का होता है। आई होप आपको यहाँ से समझ में आया होगा। सो एज पर राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009, RTE 2009 एक्ट के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे मेंशन किया गया है। एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यहाँ पे डिसाइड करी जाएगी। उसका ड्यूटी होता है कि वो एक स्कूल डेवलपमेंट प्लान पहले से बना करके चले ताकि चीज़ें अकॉर्डिंगली हम स्कूल में करवा सके, ठीक है। तो कौन इसको बनाएगा? इसको बनाएगा स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। और क्या बनाएगा? स्कूल डेवलपमेंट प्लान बनाएगा, जो कि प्लान बनाएगा हमारे स्कूल को हम और भी बेहतर तरीके से कैसे चीज़ों को यहाँ पे डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑल ओवर आइडिया हो गया। अब दिस कमेटी हैज़ टू प्रिपेयर द स्कूल डेवलपमेंट प्लान एटलीस्ट 3 मंथ्स बिफोर। अब ये फैक्चुअल चीज़ें हैं जो आप याद रखेंगे कि SDP को कम से कम 3 महीने पहले, जो भी आपका फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग है उससे जस्ट 3 महीने पहले आप कम से कम जो है स्कूल डेवलपमेंट प्लान हमारा बन जाना चाहिए है। स्कूल डेवलपमेंट प्लान शैल बी 3 ईयर प्लान। आपसे अगर पूछे भाई कितने साल का है ये, तो आप कहेंगे ये 3 ईयर प्लान है, जिसके अंदर 3 एनुअल सब प्लान्स भी शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये फैक्चुअल चीज़ें हैं कि हमारा जो भी फाइनेंशियल ईयर है, जो भी वित्तीय वर्ष है, उससे 3 महीने पहले ये बन जाना चाहिए। और ये 3 ईयर का प्लान होता है जिसके अंदर 3 एनुअल सब प्लान्स भी शामिल होते हैं, जिसको स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाएगी, जो स्कूल को मैनेज करती है। द स्कूल डेवलपमेंट प्लान इज द स्कूल्स स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर इम्प्रूवमेंट, यानी कि चीज़ों में सुधार के लिए ये सारी चीज़ें हो रही हैं। यहाँ पे इट सेट आउट द एक्शन अ स्कूल विल टेक टू इम्प्रूव लर्निंग आउटकम्स, यानी कि जो एंड ऑफ द ईयर हमारा जो मेन जो टारगेट है वो क्या है? हमारी जो लर्निंग है, जो भी हमारे लर्नर है उनके लिए जो लर्निंग है वो क्या, उसके इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें हो रही है, ठीक है। सो इट इज़ अ 3 ईयर एजुकेशन डेवलपमेंट प्लान दैट शोज द विजन एंड मिशन ऑफ द स्कूल, जो एक विजन दिखाता है। विजन का मतलब एक दृष्टि बनाता है कि भाई आने वाले टाइम में हम ऐसे ऐसे काम करेंगे और बच्चों को ये अचीव करना है, ठीक है। तो वो जो है विजन में आता है। और एक मिशन यहाँ पे स्कूल के लिए बना देता है, एक मकसद यहाँ पे क्रिएट कर देता है स्कूल डेवलपमेंट प्लान कि आने वाले टाइम में बच्चे को ये चीज़ें आपने डिलीवर करनी है और बच्चे को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है ना। तो ये इसका मकसद होता है। इट कंटेन्स द फाइल ऑफ द कम्युनिटी स्कूल एंड कम्युनिटी प्रॉब्लम्स एंड नीड। इसमें जो भी स्कूल एंड कम्युनिटी है उसके बारे में होती है, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी नीड्स है, जो भी आवश्यकताएं हैं, जो चाहिए होती है, उन सभी के बारे में मेंशन होता है। गोल्स होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स, प्लान्स को हम कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, कैसे उसको देखेंगे भी प्लान सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इवैल्यूएशन तो बहुत ज़रूरी होता है कि हमने जो प्लान बनाया है वो कितना कारगर साबित हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती है? ये स्किल डेवलपमेंट प्लान के अंदर आती है, जिसको स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यहाँ पे निर्धारित करती है।
आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होते हैं स्कूल डेवलपमेंट प्लान के। तो यहाँ पे जो मेन जो कंट्रीब्यूट है, सबसे ज़रूरी जो पर्पज है स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग का, इज़ टू कंट्रीब्यूट टू द कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लर्निंग, कि लगातार जो भी शिक्षण के जो उद्देश्य हैं उसमें क्वालिटी आती रही, मतलब कि जो हमारे जो लर्निंग आउटकम्स है वो बेहतर तरीके से यहाँ पे हो सके, बच्चे के सामने चीज़ें अच्छी तरीके से डिलीवर किया जा सके, एक अच्छे प्रयास के साथ डिलीवर किया जा सके और बच्चे सारी चीज़ों को एक अच्छी समझ के साथ यहाँ पे समझ सके। ठीक है, तो ये क्या है, मेन मकसद होता है। टीचिंग थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रेगुलर एंड ऑनगोइंग प्लानिंग, इवैल्यूएशन, रिव्यू, सब कुछ यहाँ पे होता है। सो इंपॉर्टेंस क्या है एसडीपी के, इट प्रोवाइड अ मैकेनिज्म फॉर सिस्टमैटिक सेल्फ इवैल्यूएशन, ये एक सेल्फ इवैल्यूएशन भी यहाँ पे क्रिएट करता है, मतलब कि हम सेल्फ इवैल्यूएट कर सकते हैं कि हमने कितना अचीव किया है और हमें कितनी यहाँ पे क्या है, नीड है, ज़रूरत है चीज़ों को करने की। तो हम प्रोग्रेस को अपने यहाँ पे रिव्यू कर सकते हैं, हमारी क्या प्रायोरिटीज़ है उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और फ्यूचर में हम लोग क्या इंप्रूवमेंट यहाँ पे कर सकते हो, प्लान के अंदर कैसे हम उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, एवरीथिंग हम यहाँ पे चीज़ों को स्कूल डेवलपमेंट प्लान के अंदर कर सकते हैं। It promotes school effectiveness as it enables the school community to develop a clear vision of what the school is about। ये बिल्कुल ही क्लियर ये बता देता है इसके अकॉर्डिंग कि हमारा विजन क्या है, स्कूल ने क्या डिसाइड किया है कि भाई हम लोग क्या कॉन्सेप्ट बच्चे को पढ़ाएंगे और बच्चे को क्या आ जाना चाहिए, कि स्कूल राइट टाइम कहाँ पे है और कहाँ तक स्कूल को यहाँ पे जाना है। तो जो भी पर्पज़ है, जो भी गोल्स है, वो यहाँ पे पहले से ही क्लियरली डिसाइडेड होते हैं। तो ये एक इसका बेनिफिट है। The ultimate objective of the process is to improve student achievement। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है भाई, ले दे करके जो कुछ भी ऑब्जेक्टिव है हमारे, मतलब कि जो मेन जो चीज़ है ना वो क्या है, चाइल्ड है, बच्चे हैं, और चाइल्ड जो है क्या अचीव कर रहे हैं, उसकी अचीवमेंट कितनी हुई है, वो इसका मेन मकसद होता है। कितनी अच्छी तरीके से बच्चा यहाँ पे पढ़ाई कर रहा है, बच्चे चीज़ों को समझ पा रहा है, वो इसका मेन मकसद होता है। ठीक है, स्कूल डेवलपमेंट प्लान एंश्योर्स चाइल्ड फ्रेंडली एनवायरनमेंट हो, बैरियर फ्री, किसी भी तरह की कोई भी जो है रुकावट बच्चे के रास्ते में ना है, सेफ हो, एंड अट्रैक्टिव स्कूल एनवायरनमेंट फॉर पेडागोजिकल क्लासेस, और बच्चे के लिए सारी चीज़ें फन चीज़ों में इन्वॉल्व हो, बच्चा फ्रेंडली चीज़ों को, सारी चीज़ों को सीखे, बोरिंग ना लगे उसको कुछ भी, है ना, उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर ना उसको फील हो। It helps the school to develop its staff in order to meet the school priorities and targets। अब यहाँ पे स्कूल को, यहाँ पे जो भी स्टाफ है, स्टाफ में कौन आते हैं भाई, टीचर्स आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सभी लोगों की नीड्स को देखा जाता है स्कूल डेवलपमेंट प्लान के अंदर, कि हर जो है टीचर्स की भी यहाँ पे अपनी नीड होती है, तो उन नीड के अकॉर्डिंग भी यहाँ पे चीज़ों को जो है अरेंज किया जाता है, क्या रिसोर्सेज प्रोवाइड करवाने हैं, तो ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे इन्वॉल्व रहती है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी मैंने आप सभी को बताया कि जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है वो हमारा स्कूल डेवलपमेंट प्लान जो है बनाती है, किसी भी फाइनेंशियल एंड के 3 मंथ्स बिफोर कम से कम ये बन जाना चाहिए है। ठीक है, 3 साल का ये प्लान होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं एज पर RCFCE। RCFCE का मतलब होता है राइट ऑफ चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी। SMC क्या है कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ स्कूल डेवलपमेंट प्लान। RT 2009 एक्ट में ये अच्छे से मेंशन किया गया है कि स्कूल डेवलपमेंट प्लान को कौन क्रिएट करेगा, जो भी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है वो इसका जो है ड्राफ्ट यहाँ पे जो है तैयार करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से मेंशन है RTE में। उसके बाद है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी हैज़ टू कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली इन द रिव्यू ऑफ द करेंट स्टेटस। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी यहाँ पे देखेगी कि जो स्कूल है उसमें प्रेजेंट में क्या चल रहा है, प्रेजेंट में क्या चीज़ें यहाँ पे डिलीवर हो रही है, प्रेजेंट में क्या एक्टिविटीज़ चल रही है बच्चों की लर्निंग को बेहतर बनाने के लिए, और उसी के बेस पे यहाँ पे गोल्स को सेट किया जाता है और ऑब्जेक्टिव को सेट किया जाता है कि आने वाले टाइम में हम इतनी अच्छी तरीके से चीज़ों के जो है बच्चों के सामने लेकर के आएंगे। सो जहाँ पे बिल्कुल एट द एंड ऑफ ईयर बच्चों के लिए सारी चीज़ें। SMC शुड कंडक्ट एन इंस्टीट्यूशनल सर्वे ऑफ द स्कूल। यहाँ पे जो स्कूल है उसका सर्वे भी किया जाएगा कि क्या ज़रूरत है, एंड रिकॉर्ड ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरिंग रिपेयर्स। जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें आपके क्लासरूम, आपके बेंचेस वगैरह एवरीथिंग जो कुछ भी इसमें आते हैं वो सब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी देखेगी कि किसी भी तरह की कोई ज़रूरत तो नहीं है, क्योंकि ये भी बच्चे की लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जो मैं आपको पहले की क्लासेस में बता चुकी हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे
तो क्योंकि हमारा जो स्कूल होता है, हमारी जो कम्युनिटी होती है, वो भी एक लर्निंग रिसोर्स का काम करती है। अगर यही अच्छे से नहीं बच्चे को प्रोवाइड करे जाएंगे, स्कूल के अंदर सारी चीज़ें बच्चों को अवेल नहीं करी जाएगी, तो कहीं ना कहीं बच्चे की जो लर्निंग है वो यहाँ पे क्या होती है, अफेक्ट होती है। ठीक है, तो स्कूल के जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूल में क्या चीज़ें यहाँ पे चल रही है, टीचिंग लर्निंग इक्विपमेंट है, चिल्ड्रंस की अचीवमेंट, स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट, टीचर की अवेलेबिलिटी है कि नहीं है, अटेंडेंस स्टेटस है बच्चे का, कि बच्चे का जो भी आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, टीचर स्कूल में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं टाइम से, तो ये सारी चीज़ें कौन देखेगा, ये एसएमसी यहाँ पे देखेगी। एसएमसी यहाँ पे आइडेंटिफाई करेगी जो भी प्रॉब्लम्स है, किसी भी एस्पेक्ट, किसी भी पहलू से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको आइडेंटिफाई करने का काम, उसको प्रायोरिटाइज, उसकी नीड्स को, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो जिम्मा है वो एसएमसी का होता है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी का होता है। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी शुड हेल्प द स्कूल इन क्रिएटिंग एक्शन प्लान। स्कूल को यहाँ पे जो भी प्लान है, जो भी एक्शन प्लान है, जो हमें काम करना है चीज़ों पर, वो सभी कौन हेल्प करता है, एसएमसी यहाँ पे हेल्प करती है कि स्कूल को क्रिएट करने में। और ये जो एसडीपी का ड्राफ्ट है वो रिटन फॉर्म में कौन देता है, ये भी एसएमसी ही देती है। ठीक है, तो मेन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एसडीपी स्कूल डेवलपमेंट प्लान की, किसकी होती है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी की होती है। ये बात ध्यान रखना, चीज़ों को रटना नहीं। ठीक है, चीज़ों को रटोगे ना तो फिर, क्योंकि ना इंटरव्यू जो होगे ना आपकी केवीएस में, वो ये लगा लो कि पेडागोजी से यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपसे रिलेट करते हुए, आपकी टीचिंग से रिलेट करते हुए क्वेश्चंस आएंगे, तो इसलिए ना समझना चीज़ों को, ताकि आप वहाँ पर आंसर्स अच्छे से दे सकें। प्रोसेस ऑफ स्कूल डेवलपमेंट प्लान, क्या प्रोसेस होता है, कैसे इसकी जो योजना है, इसकी प्रक्रिया यहाँ पे कैसे चलती है। तो इस प्रक्रिया के लिए क्या होता है कि सबसे पहले हम ये देखते हैं हमारा एम क्या है। भाई मैं कोई लेसन अगर आपको पढ़ा रही हूँ, मैं अगर अपनी क्लास में अगर बच्चों को कुछ पढ़ा रही हूँ, तो पहले मैं ये देखूंगी कि इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद मेरे बच्चों को क्या आ जाना चाहिए है, मेरे बच्चे का एम क्या है, उद्देश्य क्या है, मैं इस चैप्टर को क्यों पढ़ा रही हूँ, मेरा क्या मकसद है। तो सबसे पहले स्कूल डेवलपमेंट प्लान करने का जो फर्स्ट स्टेप है वो है एम। हम पहले ये डिसाइड करते हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी पहले ये डिसाइड करती है कि एम क्या है, हमें जाना कहाँ तक है, वेयर डू वी वांट टू गो, हमें जाना कहाँ तक, हमें करना क्या है। ठीक है, उसके बाद आता है ऑडिट। ऑडिट का मतलब है कि हम ये जानेंगे कि इस एम के लिए हमें ये एम तो अचीव करना है, लेकिन राइट नाउ हम कहाँ खड़े हैं। ठीक है, राइट नाउ हम कहाँ खड़े हैं, हमारे बच्चों को कितना आता है, हमें कितना देने की यहाँ पे ज़रूरत है, तो वो ऑडिट के अंदर आता है। आपने देखा होगा ना किसी कंपनी वगैरह में भी ऑडिट चलता रहता है कि भाई अभी वो फिलहाल किस स्टैंड, किस पोजीशन पे खड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, ऑडिट में आती है कि कितना करने की ज़रूरत है। उसके बाद हम देखते हैं प्रायोरिटीज़। हमने ये देख लिया कि बच्चे यहाँ पे सारी चीज़ों को कैसे पढ़ रहे हैं, फिर हम ये देखेंगे कि इस एम को अचीव करने के लिए हमारी प्रायोरिटीज़ क्या है, हमारी प्राथमिकता क्या है, हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हम वो देखेंगे। उसको देखने के बाद अब हमें ये पता चल गया कि हमारे बच्चे कहाँ हैं, हमारी टीचिंग जो लर्निंग की जो प्रोसेस है वो कहाँ है और हमें कितना जाना है। फिर हम प्लान को एक्सेस करेंगे, अपनी योजना बनाएंगे। ठीक है, हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें जिस एम को पाना था वहाँ तक जाने के लिए हम कैसे जाएंगे। उस एक्शन प्लान के बाद हम क्या करेंगे, हमने प्लान बना लिया, इसके बाद हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करेंगे, यानी कि लागू करने की कोशिश करेंगे क्लासेस में, कि हमने जो प्लान बनाया है उसको हम लागू कैसे करेंगे, हम बच्चे के सामने सारी चीज़ों को लाएंगे यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो गया। इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद हम इवैल्यूएशन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे कि हमने जो प्लान बनाया था वो यहाँ पे सही निकला या फिर नहीं निकला। ठीक है, इवैल्यूएशन करना बहुत ज़रूरी होता है कि हमने एवं तो नहीं प्लान बना लिया था। इवैल्यूएशन करने के बाद हमारी सारी चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट होती है। तो स्कूल डेवलपमेंट प्लान के यहाँ पे ये मेन जो है एम्स होते हैं। पहला एम आएगा, फिर हम ऑडिट करते हैं। हम ऑडिट का मतलब होता है प्रेजेंट स्टेटस ऑफ स्कूल, कि प्रेजेंट टाइम में स्कूल कहाँ खड़ा है। ठीक है, उसके बाद प्रायोरिटीज़ होती है कि स्कूल को करना क्या है। उसके बाद प्लान बनाएंगे, प्लान को इम्प्लीमेंट करेंगे, लागू करेंगे, एंड देन हम क्या करते हैं, मूल्यांकन करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। ठीक है, यहाँ से चीज़ें समझ में आई। उसके बाद आपके सिलेबस में दिया है विजन बिल्डिंग। विजन बिल्डिंग का क्या मतलब है, विजन बिल्डिंग का मतलब होता है विजन सीधे सीधे रिलेट करता है अपने फ्यूचर से। ठीक है, फ्यूचर से, या फिर ऐसे हिंदी में अगर आप ढूंढेंगे तो इसको दृष्टि बोलते हैं। अब दृष्टि का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि फ्यूचर में हमें क्या चीज़ें अचीव करनी है, क्या हमारा टारगेट है, उस चीज़ को हमें कैसे मेंटेन करना है, ये हमारा विज़न है। जैसे स्कूल ने यहाँ पे डिसाइड कर लिया कि भाई इस साल हमें बच्चों को ये चीज़ें इस क्लास में पढ़ानी है ताकि बच्चों को सारी चीज़ें अच्छे समझ में आ जाए, तो वो क्या है, उस स्कूल का विजन है।
ठीक है। तो यहाँ पे विजन बिल्डिंग बहुत ज़रूरी होता है किसी भी स्कूल के लिए। अगर किसी स्कूल ने ये डिसाइड किया ही नहीं कि भाई बच्चों को कराना है एट द एंड ऑफ ईयर बच्चों को ये चीज़ें आ जानी चाहिए है, तो फिर स्कूल उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कहीं ना कहीं नहीं कर पाएगा। तो गोल कह लो या फिर विजन कह लो, ये सारी चीज़ें यहाँ पे पहले से ही निर्धारित करने की ज़रूरत होती है ताकि स्कूल अकॉर्डिंगली वर्क कर सके, ठीक है। सो विजन बिल्डिंग बहुत ज़रूरी होता है। बिल्डिंग ए विजन फॉर योर स्कूल इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ बीइंग एन इफेक्टिव स्कूल लीडर। अगर आप एक इफेक्टिव स्कूल लीडर है, अगर आप एक अच्छे स्कूल के नेता है, तो आपके लिए आपका स्कूल में क्या विजन है उसको यहाँ पे क्लियर करना ज़रूरी है, सभी बच्चों के लिए भी, सभी टीचर्स के लिए भी, हर किसी के लिए। अ विजन इज अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ व्हाट द स्कूल इज ट्राइंग टू अचीव, है ना। एक विजन क्या है, एक क्लियर स्टेटमेंट है, बिल्कुल एक क्लियर एक वाक्य है कि स्कूल अभी करना क्या चाह रहा है, क्या ऑब्जेक्टिव यहाँ पे स्कूल पाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। और स्कूल जो है ये सभी टीचर्स को भी अच्छे से पता होना चाहिए, स्टूडेंट्स को भी, उनकी फैमिलीज को भी, कम्युनिटी मेंबर्स को भी, जो भी वर्क कर रहे हैं स्कूल के अंदर, उन सभी को ये विजन अच्छे से आइडेंटिफाई करना होता है, सभी को अच्छे से मतलब इसका पता हो। तो विजन बिल्डिंग के इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस क्या है, हैव क्लियर इन्फॉर्म विजन ऑफ व्हाट दे वांट देयर स्कूल टू बिकम, विजन दैट फोकस ऑन स्टूडेंट्स एंड देयर नीड। अगर हमने विजन को अच्छे से डिसाइड कर लिया है, अगर हमने एम्स ऑब्जेक्टिव को अच्छे से डिसाइड कर लिया है, तो हम अकॉर्डिंगली अपनी चीज़ों को प्लान कर सकते हैं ताकि हमें एक स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को यहाँ पे कर सकते हैं। हमें पता चलता रहता है कि बच्चों की क्या नीड है, बच्चों को वो चीज़ें अचीव करने में और क्या क्या सोर्सेज चाहिए है, तो ये सारी चीज़ें हमें पता चलता रहता है अगर हमने विज़न को अच्छे से यहाँ पे बिल्डअप कर लिया है तो। उसके बाद है ट्रांसलेट दीज विजन इनटू गोल्स। आपने विजन बना लिया, अब इसी विजन को अपने गोल में, अपना जो आपका जो मकसद है, जो उद्देश्य है, उसमें बदल दीजिए, ठीक है। आपने जो देखा है सपना कि हम हमें ये करना है, हमारे बच्चे को ये आ जाना चाहिए, उसको हम एक गोल बना ले लेंगे और उसी के बाद हम अकॉर्डिंगली क्या करेंगे, वर्क करेंगे, ठीक है। नॉट स्टैंड बैक एंड वेट फॉर थिंग्स टू हैपन। इसका मतलब ये है कि हम सिर्फ खड़े रह करके चीज़ों को यहाँ पे होते हुए नहीं देख सकते, बल्कि हमें कॉन्टिन्यूसली क्या करना पड़ेगा, अपनी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना पड़ेगा कि हम अपने एम के कितने करीब हैं, हमें और कितना करने की यहाँ पे ज़रूरत है। ये सारी चीज़ें हमें टाइम मॉनिटर करनी पड़ेगी। इंटरवीन व्हेन नेसेसरी इन अ सपोर्टिव और करेक्टिव मैनर। हमें यहाँ पे बिल्कुल ही इंटरवीन करना चाहिए, मतलब एक सपोर्टिव तरीके से करना चाहिए, है ना। किसी चीज़ में अगर आप घुस रहे हैं तो उसमें एक सपोर्टिव तरीके से हमें क्या है, सारी चीज़ों को हेल्ड करना है, ठीक है। उसके बाद गोल सेटिंग है आपका, जो सिलेबस में दिया गया है, सेटिंग गोल्स एंड इवैल्यूएटिंग स्कूल प्रोग्रेस। गोल्स का मतलब ये है कि आपने किसी भी चीज़ को अगर पहले से, इसका मतलब मैं पहले आपको समझा चुकी हूँ कि मान लीजिए मैंने अगर ये वीडियो आपके लिए बनाया है, तो कहीं ना कहीं मेरा गोल है, मेरा गोल क्या है कि आपको यहाँ पे स्कूल डेवलपमेंट प्लान के बारे में, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में, विजन क्या होता है, गोल्स क्या होता है, यहाँ पे इन चीज़ों के आइडिया आपको अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो जाए, कॉन्सेप्ट जो है आपका क्लियर हो जाए, तो ये मेरा गोल है, ठीक है। अगर स्कूल यहाँ पे गोल पहले से सेट करके रखता है तो फिर वो जो स्कूल है अपने सारे एक्शंस को अकॉर्डिंगली वर्क करवा सकता है, ठीक है। अगर मेरा कहीं पे गोल ही सेट नहीं है तो मुझे आगे करना क्या है मुझे नहीं पता। जैसे अगर आप केवीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, आप केवीएस के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपने एक गोल कहीं ना कहीं बनाया है कि एक वीक के अंदर मुझे इतना पढ़ना है और मुझे इतने क्वेश्चंस करने हैं। अगर आप ये गोल नहीं सेटअप करते हो और आप मतलब दिन में अकॉर्डिंगली पढ़ते हो कि आज पढ़ लिया, आज नहीं पढ़ा, ठीक है, आज नहीं पढ़ा, आज पढ़ लिया, फिर नहीं पढ़ा, तो ऐसे आपकी चीज़ें क्या होती है, आप एक जो इफेक्टिव लर्निंग है वो कहीं ना कहीं नहीं कर पाते हो। तो आपका एक गोल सेट करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। गोल्स में क्या होते हैं, आप स्ट्रेटेजी बनाएंगे अकॉर्डिंगली गोल्स के, फिर आप मोटिवेशन यहाँ पे करेंगे, फिर प्लान करेंगे, फिर डिटरमाइन होएंगे अपने प्लान के लिए, और फिर आपका जो विज़न आपने देखा है वो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद है सेटिंग गोल्स इज अ क्रिटिकल एरिया ऑफ एजुकेशनल लीडरशिप दैट कैन डायरेक्टली इनडायरेक्टली। अब यहाँ पे आपने अगर सेट किया है गोल को, तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके स्टूडेंट्स के जो अचीवमेंट है उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है। द गोल्स दैट स्कूल लीडर कैन अफेक्ट बिहेवियर, एटीट्यूड्स एंड इम्पैक्ट द ग्रोथ। यहाँ पे जो भी बच्चे की ग्रोथ है, जो भी चेंज है, जो भी इम्प्रूवमेंट है, वो आपके गोल की वजह से यहाँ पे बिल्कुल क्या हो जाते हैं, सेट यहाँ पे आराम से हो जाते हैं कि हम लोग अकॉर्डिंगली चीज़ों को यहाँ पे कर सकते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर लीडर्स टू सेट गोल्स फॉर देमसेल्व्स। जो भी लीडर है, अगर आपकी क्लास में लीडर आपका टीचर है, तो टीचर के लिए भी ये ज़रूरी है कि वो सेट करके चले पहले चीज़ों को कि आज मुझे क्लास में जाके ये पढ़ाना है, ठीक है। तो ये टीचर के लिए भी कहीं ना कहीं क्या है, हेल्पफुल है चीज़ों को क्रिएट करने में।
सो ये सारी चीज़ें हैं। ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे कि सेटिंग स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, रिलेवेंट एंड टाइम बेस्ड, हम सारे गोल्स को यहाँ पे जो है क्रिएट करते हैं ताकि जो एक एक्शनेबल प्लान हम लोग क्रिएट कर सके ग्रो करने के लिए और सक्सीड करने के लिए। अगर हमने अपने गोल को अच्छे से यहाँ पे सेट कर रखा है तो कहीं ना कहीं हम अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्लान बना सकते हैं कि हमें अपने एम्स को अचीव करने के लिए क्या क्या चीज़ों की यहाँ पे नीड है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आपको यहाँ पे चीज़ें समझ में आई होगी। आज हमने स्कूल डेवलपमेंट प्लान को समझा है, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी क्या होती है उसको समझा है, और साथ ही विजन बिल्डिंग को समझा है, और गोल सेटिंग क्या होता है उसको समझा है। ठीक है, वीडियो पसंद आती है तो भाई लाइक कर देना और चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, शेयर कर दिया करो सभी के साथ वीडियो, ताकि सभी को जो फ्री कंटेंट है वो मिलता रहे। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।